राना साहब, निगरान वज़ीर दाखिला का एक बयान और मुस्लिम लीग नून की जितनी भी क़यादत है, तमाम रहनुमा हैं, उसके बाद परेशान नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी क्या हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उसके नीचे कैपिटल पुलिस आती है। उसके नीचे ना पंजाब पुलिस है, ना सिंध पुलिस है, ना बलूचिस्तान की पुलिस है, ना केपीके की पुलिस है। और ख़ुद उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि ये अदालती मामलात हैं, इससे हमारा लेना-देना नहीं है। तो फिर जब ये अदालती मामलात हैं और वो आ भी लाहौर रहे हैं, जहाँ सूबा पंजाब में है, तो फिर उनका ये बयान नहीं बनता था। तो इसलिए तनकीद की जा रही है। और अगर जो आपने जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनका भी आपने बयान चलाया, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि नवाज़ शरीफ की जो गिरफ़्तारी है, वो अदालती वो जो है इश्यू है, तो उसके ऊपर हमें कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ख़्याल से ये तो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर की और इंटीरियर मिनिस्टर की। और वैसे भी ये इंटीरियर मिनिस्टर का मैंडेट ही नहीं है, क्योंकि वो लाहौर वापस आ रहे हैं। तो अगर उनको बहुत शौक हुआ गिरफ्तार करने का, तो वो तब शायद कर सकें जब वो इस्लामाबाद की हदूद में आए या कैपिटल टेरिटरी में आए। लेकिन वो क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये तो अब अया हो गई बात कि मियाँ नवाज़ शरीफ को टारगेट किया गया उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट ने और उस वक़्त की जुडिशरी ने। और वो जो बोगस केसेस जो उनके ऊपर बनाए गए, वो मरियम बीबी का तो केस वैसे ही बरियत हो गया है, तो उस बेसिस पे इनका केस खत्म हो जाता है। और जिस चीज़ पे जस्टिस अरशद मलिक को नाअहल किया गया मिसकंडक्ट के ऊपर, जी। उनको निकाल दिया गया जुडिशरी से मरहूम को, तो वहाँ उस बेसिस पे ये भी जो उनकी डिसीजन थी, जहाँ उनको सज़ा हुई, वो भी जो है वो हट जानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ के ऊपर वाज़े बयान दिया था कि हम लोग अपने कानूनी कार्रवाई जो है वो पूरी करेंगे मियाँ साहब, और लीगल टीम इसको स्टडी कर रही है। लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर का बयान आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, वो आउट ऑफ प्लेस था, बल्कि लेकिन राना उनका साहब, वो उन्होंने तो बनता यही कहा ना कि अगर जमानत नहीं मिली तो गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा, और एयरपोर्ट पे अगर गिरफ्तार करना पड़ता है उसके लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इसमें गलत बात क्या है? आप लोग तो खुद कहते हैं कि आप मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इंटीरियर मिनिस्टर से फिर? नहीं, मैंने तो आपको बता दिया कि ये इंटीरियर मिनिस्टर का मैंडेट ही नहीं है। ये उसका मैंडेट ही नहीं है, ये तो अदालत का मैंडेट है। और अदालत जो है, अगर गिरफ्तारी करनी हुई तो वो उधर की लोकल पुलिस को कहेगी, वो इंटीरियर मिनिस्टर से तो राब्ता नहीं करेगी, जो वफाकी इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो ये उनका मैंडेट ही नहीं बनता कि वो इस तरह का बयान दें। तो राना साहब, ये बताइए, तो फिर धमकियां किस चीज़ की दी जा रही हैं? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब जो हैं, वो इससे पहले जो साबिका इंटीरियर मिनिस्टर थे शेख रशीद, उनका हाल भी देख लें। तो धमकियों पे क्यों उतर आए नून लीग वाले? नहीं, नहीं, एक तो मैंने आपको उसकी वजह बताई कि उनका मैंडेट नहीं था। दूसरा, मैंने आपको बताया कि मियाँ नवाज़ शरीफ को टारगेट किया गया, उनकी वज़ारत उज़्मा को टारगेट किया गया, उसके बाद उनकी पार्टी सदारत को टारगेट किया गया, फिर एक प्लान के तहत उनको जेलों में डाला गया, फिर जो जमहूरी अमल था 2018 का इलेक्शन, वो छीना गया, आरटीएस बिठाया गया, और फिर एक हुकूमत को नाफिज़ किया गया। तो इससे मुल्क को बहुत नुकसान हो चुका है। और अगर मज़ीद इसी तरह की कार्रवाई करनी है, तो शायद ये लोग और मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ इस इंतकामी कार्रवाई का। तो ये इस चीज़ को वो रिबट कर रहे हैं मेरे ख़्याल से, राना सनाउल्लाह साहब। बाकी अगर कोई आपको और वज़ाहत चाहिए तो उनसे पूछी जा सकती है।